हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाय, दिस इज सानिया फ्रॉम सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा होगा स्टॉक वैल्यूएशन से रिलेटेड। स्टॉक वैल्यूएशन का बेसिकली मतलब होता है कि स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाता है किसी भी कंपनी में। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो अपनी कंपनी होगी वो विद इन्वेंट्री वाली चाहिए, तो हम इसी कंपनी में ऑल्टर कर देंगे। ऑल्टर के लिए आपको क्या करना होगा, ऑल्ट F3 प्रेस करना होगा, देन गो टू ऑल्टर, डबल एंटर प्रेस। और ये जो आपको कंपनी दिख रही है, आपकी कंपनी जो मेंटेन हुई है वो अकाउंट्स ओनली मींस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के हमारे अकाउंट्स थे, बट आज का टॉपिक हमारा स्टॉक से रिलेटेड होगा। तो आपको कंपनी विद इन्वेंट्री में कन्वर्ट करनी होगी। तो मैंने यहाँ पर कंपनी कर ली अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, जिसमें हमारे ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। तो इन्वेंट्री बेसिकली ट्रेडिंग का ही पार्ट होता है। तो अब हम इसको एस्केप से इसका सिलेक्शन हटा देंगे। अब आपने क्या नोटिस करा, एक तो हमारा इन्वेंट्री इन्फो ऐड हो गया, एक हमारा इन्वेंट्री वाउचर ऐड हो गया, और एक हमारा स्टॉक समरी ऐड हो गया अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करते ही कंपनी। बेसिकली आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट्स इन्फो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ग्रुप्स और लेजर्स को स्टडी किया था। आज हमारा बेसिकली टॉपिक है इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक मेंटेन का। स्टॉक मेंटेन में हमारा एक तो आपको स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड यूनिट्स। अब ये स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट्स होती क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं मार्केट में गई, मैंने जीन्स, कुर्ती, टी शर्ट ये सब परचेज करा, ये हमारा आइटम हो गया। अब जीन्स, कुर्ती, टी शर्ट्स ये हमारे अंडर जाती है गारमेंट्स के, तो आप ये स्टॉक ग्रुप हो जाएगा। यूनिट्स की कुछ चीज़ें हमें पीसेज में मिलती है, पैकेट्स में मिलती है, तो उसकी यूनिट्स ऑफ मेज़र होती हैं। लाइक मैंने चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये सब परचेज़ किया, तो ये मेरा कन्फेक्शनरी हो गया, तो ये कन्फेक्शनरी इसका ग्रुप हो गया। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये मेरा एक तरीके का आइटम हो गया। ये सब हमें पैकेट्स में मिलती है, तो उसकी यूनिट ऑफ मेज़र हो गई। फिर ऐसे ही मैंने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब परचेज़ करा, तो ये हमारी स्टॉक आइटम हो गया। अब हमारा आता है स्टॉक आइटम्स में, जैसे मैंने ले लिया मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो ये हमारी सारी स्टॉक आइटम्स हो गई। और ये अंडर ग्रुप्स में जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक्स। इस टॉपिक को बोला जाता है स्टॉक वैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्टॉक ग्रुप। तो हम स्टॉक ग्रुप पर चले गए। स्टॉक ग्रुप पर जाने के बाद आपने एंटर प्रेस करा, अब मैंने क्रिएट करा। क्रिएट में जैसे मैंने बनाया गारमेंट्स का, देन हम जितना भी स्टॉक ग्रुप होता है उसको प्राइमरी के अंडर रखते हैं। कैन क्वांटिटीज ऑफ आइटम भी एडेड, उसको अभी यहाँ ऐड नहीं करेंगे, इसको आप नो कर दीजिएगा। फिर मैंने ले लिया स्टेशनरी, एक्सेप्ट, या तो आप एंटर के थ्रू या फिर डायरेक्ट आपको एक्सेप्ट करना हो तो आप कंट्रोल ए दे दीजिएगा। फिर मैंने ऐसे ले लिया कन्फेक्शनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स, एक्सेप्ट। फिर यहाँ मैंने ले लिया स्पोर्ट्स। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। अब मुझे चेक करना तो आप एस्केप कर दीजिएगा। डिस्प्ले पर आकर सिंगल चेक करने के लिए आप पेज डाउन एंड पेज अप, देखिए मैंने गारमेंट्स का बनाया, नॉन डेयरी प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स, स्टेशनरी, और पेज अप वन बाय वन। वही सेम मल्टीपल देखना हो तो आप डबल एंटर प्रेस कर देंगे डिस्प्ले पर आकर, मल्टीपल डिस्प्ले पर आकर डबल एंटर प्रेस। तो इस तरीके से मैंने टोटल जो नेम ऑफ स्टॉक ग्रुप बनाया वो टोटल 7 बनाया। कन्फेक्शनरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स, स्टेशनरी, आप और भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। और अंडर मैंने सबको प्राइमरी के अंडर रखा। देन मैंने एस्केप किया। अब मैंने क्या बनाया, इनका स्टॉक आइटम्स। सपोज मैंने शर्ट परचेज करी, शर्ट मेरा एक आइटम है। अब वो पूछ रहा है अंडर किसके जाएगा ये। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। शर्ट्स हमारा जाता है गारमेंट्स, तो यहाँ से आप जो मैंने ऑलरेडी बना लिए थे ग्रुप्स, उसको इसके अंडर आप डाल देंगे गारमेंट्स। अब मुझे यहाँ पर इसकी यूनिट्स क्रिएट करनी है। तो यूनिट्स क्रिएट करने की हैंड टू हैंड शॉर्टकट की होती है ऑल्ट सी। ऑल्ट सी से आप हैंड टू हैंड यूनिट्स बना सकते हैं। अब वो पूछ रहा है यहाँ पर सिंबल। सिंबल में जैसे किसी भी चीज़ के आप किलोग्राम्स को केजीएस लिखते हैं, लीटर। फिर आप क्या कर देंगे, आप ऐसे इसकी यूनिट्स बना देंगे। यूनिट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑल्ट सी कर दिया। यहाँ पर आप ले लीजिएगा, जैसे मुझे बनानी है
सिंबल में मैंने ले लिया PCS, फॉर्मल नेम में पूरा पीसेस लिख देंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, आप 0 ही रखिएगा। अब मुझे यहाँ पर स्टॉक मेंशन करना है, आपको दिख रहा होगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस डालना। सपोज मैंने 100 पीसेस ऑफ शर्ट परचेज करी और एक शर्ट मेरी 1500 रुपीज़ की है, तो टोटल मैंने 1,50,000 की शर्ट परचेज करी और इसको मैंने एक्सेप्ट किया। ऐसे ही मैंने एक और प्रोडक्ट बना लिया, मैंने ले लिया सपोज चिप्स ले लेते हैं। अब मुझे अंडर लेना है इसको कन्फेक्शनरी, और ऑल्ट सी से सेम एज इट इज़ आप यूनिट्स क्रिएट कर लेंगे। पैकेट्स के लिए PKT और फॉर्मल नेम में पूरा पैकेट, देन एक्सेप्ट। अगेन अब हमें स्टॉक डालना है तो वही सेम स्टॉक डाल देंगे, 100 और 10 रुपीज़ का एक पैकेट। इस तरीके से आपका स्टॉक मेंटेन होता है। अब जैसे मैंने ले ली T-शर्ट, ये मैंने ले लिया, सेम ऐसे गारमेंट प्रोडक्ट्स में जाएगा और पीसेस। अब मुझे यहीं पर F12 कॉन्फ़िगरेशन की प्रेस करनी होगी। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यूज़ ऑल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको मैंने येस कर दिया। इसे येस करने से क्या बेनिफिट होगा, आप देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसकी ऑल्टरनेट यूनिट आ गई। ऑल्टरनेट यूनिट का मतलब होता है T-शर्ट्स भी पहले बॉक्सेस में आती है, उसके बाद हम इसे मार्केट में पीसेस में सेल होती हैं। तो ऑल्टरनेट यूनिट में सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रही हूँ, अगर आपको यूज़ में आए तो आप इसको यूज़ करिएगा, अदरवाइज इस ऑप्शन को स्किप भी आप कर सकते हैं नॉट एप्लीकेबल के थ्रू। बट अगर मुझे डालनी हो तो आप ऑल्ट सी से, जैसे मैंने कहा कि T-शर्ट पहले बॉक्स में आती है तो बॉक्स, और यहाँ पर पूरा बॉक्सेस ले लिया। अब वो पूछेगा वेयर, मैंने कहा 1 बॉक्स इक्वल टू 6 पीसेज, यानी एक बॉक्स में मेरे 6 पीसेज आते हैं। तो ऑल्टरनेट यूनिट और जो इसकी मेन यूनिट है दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पर भी पीसेस ले लूँ, यहाँ पर भी पीसेस ले लूँ, तो वो सेम कैच नहीं करेगा। वही एज इट इज़ मैंने कहा 200 और 500 रुपीज़ की एक है, इसका मतलब ये है 33 बॉक्सेस आए टोटल, और 500 रुपीज़ की एक T-शर्ट है, टोटल 1 लाख का मैंने गुड्स खरीदा। अब ये सारा स्टॉक मुझे देखना, तो हम कहाँ चेक करेंगे, आप बैक कर दीजिएगा एस्केप के थ्रू, और स्टॉक समरी आपको शो हो रही होगी। तो स्टॉक समरी में जाके ऑल्ट F1 फॉर डिटेल। अभी जितना मैंने स्टॉक बनाया वो उतना क्रिएट हो गया, जितने हमारी क्वांटिटी थी, रेट थी, वैल्यू थी, ये पूरा स्टॉक आ जाएगा। डिटेल के लिए मैंने ऑल्ट F1 कर दिया, और डिटेल चेक करनी है तो एंटर दे देंगे। इस तरीके से ये पूरी आपकी ओपनिंग बैलेंस मैंने डेट 8 को दी थी। एक्सेप्ट कर दीजिएगा इसको, एस्केप से इसको बैक कर दीजिएगा। इस टॉपिक को बोला जाता है स्टॉक वैल्यूएशन। इसी तरीके से जो भी आपको स्टॉक मेंटेन करना है कंपनी में, आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. Thanks for watching this video.